कोरल आइलैंड पर हम लोग लंच करेंगे, वो भी इंक्लूड है। बैंकॉक सबसे पहले जाएंगे दिल्ली से बैंकॉक, और बैंकॉक से वियतनाम थोड़ा सा महंगा है। विद ब्रेक हम लोग 3 स्टार या 4 स्टार कैटेगरी का होटल कुछ इंक्लूड है, होटल भी इंक्लूड है, फ्लाइट भी इंक्लूड है। ये ट्रिप रहेगा। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज यार, सबसे पहले तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट आपकी मर्जी है, करना हो तो कर लेना। बाकी आप लोगों को मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि कमेंट जरूर किया करो, आप लोग अपना ओपिनियन दिया करो कि मुझे क्या चेंज करना चाहिए, या कोई भी आप लोग अपने हिसाब से कोई कमेंट करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है भाइयों। तो भाई आज का ये जो वीडियो है, आपको टाइटल और थंबनेल से पता लग गया होगा कि मैं एक ग्रुप टूर लेके जा रहा हूँ। ये ग्रुप टूर मैं काफ़ी टाइम से लेके जाना चाहता था, लेकिन डिले होता गया, लेकिन फाइनली आज वो दिन आ गया है कि हम लोग, वैसे तो 3 कंट्री की स्कीम थी मेरी, लेकिन एक कंट्री मैंने निकाल दी है क्योंकि इतनी टाइम मेरे पास भी नहीं है। तो हमने ये जो ट्रिप रखा है 2 कंट्री का रखा है, थाईलैंड और वियतनाम। अगर कोई बंदा तीसरी कंट्री भी ऐड करना चाहता है तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल करवा देंगे। कोई मलेशिया ट्रैवल करना चाहता है या कोई कंबोडिया ट्रैवल करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि कल भी मुझे कुछ लोगों के कमेंट मैसेज आ रहे थे कि सर आप 3 कंट्री का करो, लेकिन मैं आपको बताऊं दिक्कत सबसे बड़ी पता कहाँ होती है। हम यहाँ एयरपोर्ट पे जब दिल्ली में लोग, हम एयरपोर्ट में जब जो टिकट इशू करते हैं, बोर्डिंग वालों बहुत माथापच्ची करते हैं भाई। पिछली बार मैं जब ग्रुप टूर लेके गया था ना, तो भी हमने ऐसा ही किया था। हमने उनको बोला था कि हम लोग थाईलैंड जा रहे हैं और थाईलैंड से वापस आएंगे। जैसे ही हम लोग थाईलैंड पहुँचे तो हमने थाईलैंड वाली टिकट कैंसिल कर दी थी, ठीक है। तो आप ऐसा करके हम लोग अगले कंट्री ट्रैवल करेंगे, जैसे वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, देखेंगे। फिलहाल ये जो ट्रिप है ये 2 कंट्री का ही है, और पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे भी लिख ली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भाई को इस ग्रुप टूर में आना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये मेरा QR कोड है, आप लोग देख सकते हो। ये फोन पे का QR कोड है, ये गूगल पे का QR कोड है, ठीक है। इस पे आपको 200 रुपया मेरे से बात करने की फीस है। मेरी 200 रुपया मेरे से बात करने की फीस है। ये गूगल पे, ये फोन पे का QR कोड है, ये गूगल पे का है। 200 रुपया आपने डालकर ये नंबर पर आपने स्क्रीनशॉट भेजना है। ये नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको ये लड़का क्या करेगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर दे देगा, ठीक है। आपको मेरे से बात करनी है, मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा, ठीक है। इस पैकेज की फुल डिटेल आपको मेरे से बात करने पर ही पता चलेगी, और मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है भाइयों। सो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, हम लोग बैंकॉक सबसे पहले जाएंगे दिल्ली से बैंकॉक, और बैंकॉक से हम लोग जाएंगे वियतनाम, और वियतनाम से हम इंडिया आएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि हम लोग पहले जाएंगे बैंकॉक, और बैंकॉक से ही वापस इंडिया आएंगे। लेकिन उस दौरान में जब हम बैंकॉक में होंगे तब हम वहाँ से वियतनाम जाएंगे, और वियतनाम से वापस बैंकॉक आ जाएंगे, और बैंकॉक से इंडिया आ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम 10 फरवरी को बैंकॉक जाते हैं, वापसी की टिकट हम 17 फरवरी की दिखाएंगे इनको, 7 दिन बाद की। जैसे ही हमारे 3 दिन बैंकॉक में पूरे होंगे, हम चौथे दिन चले जाएंगे बैंकॉक से वियतनाम, और वियतनाम से हम 16 या 17 फरवरी को वापस आ जाएंगे। वियतनाम से वापस बैंकॉक आ जाएंगे, और बैंकॉक से हम लोग इंडिया आ जाएंगे। या फिर हम लोग एयरपोर्ट पे ही इनको बोल देंगे कि भैया ये लो टिकट बैंकॉक की, बैंकॉक से हम लोग वियतनाम जाएंगे, वियतनाम से हम लोग इंडिया आएंगे, ठीक है। एक ये तरीका है। खैर वो बाद की बात है, वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे। मैं फिलहाल आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ ट्रिप कितने का है और इसमें क्या कुछ इंक्लूड रहेगा। सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको बता दूँ यार, ट्रिप ये थोड़ा सा ना कॉस्टली पड़ रहा है, क्योंकि इन दिनों फ्लाइट महंगी आ रही है। लेकिन भाई किसी पर कोई मतलब फोर्स नहीं करूँगा मैं किसी को, क्योंकि मुझे जाना है मेरी फैमिली के साथ। मैं आपको बता दूं, लड़कियां भी देख रही हैं, लड़कियां भी जा सकती हैं, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूं, और इसमें से मेरे 2 दोस्त और हैं, वो भी अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं।
तो ये फैमिली ट्रिप होगा, हम लोग तो अपना टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं। अगर फिर भी किसी को आना हो तो आ जाना। तीसरी कंट्री मैंने इसलिए नहीं करी थी क्योंकि मुझे लगा कि यार ऐसे मज़ा नहीं आएगा ना। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए ठीक है लेकिन घूमने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग 3 दिन रुकेंगे थाईलैंड में, 4 दिन रुकेंगे वियतनाम में, चौथे दिन वापस आ जाएंगे, यानी कि 7वें दिन हम भारत वापस आ जाएंगे। 6 रातें और 7 दिन का ये ट्रिप है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये जो ट्रिप है मैं आपको पहले थोड़ा थोड़ा करके बता देता हूँ। एकदम से मैं बताऊंगा तो सबको लगेगा कि यार ट्रिप महंगा है, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले मैं बता दूं, 42,000 की तो टिकटें आ रही हैं, देख लो। 22,000 की टिकट आ रही है थाईलैंड से आना जाना, और वियतनाम की जो टिकट आ रही है वो आ रही है 20,800 की। तो ये टिकट बैठ रही है 42,800 की, ठीक है। इसके बाद थाईलैंड में हम लोग 3 स्टार या 4 स्टार कैटेगरी का होटल करेंगे, उसकी कॉस्ट आ रही है विद ब्रेकफास्ट 6,600 की, ठीक है। उसके बाद है आप लोग ट्रांसपोर्ट पे आ जाओ। थाईलैंड से पूरा थाईलैंड में पहले हम एयरपोर्ट पे उतरकर पटाया जाएंगे और फिर पटाया से वापस आएंगे, और फिर हम लोग होटल से फिर वापस एयरपोर्ट जाएंगे। तो 5,000 रुपये मैंने ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट ऐड किया है। ये मैं पर पर्सन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैं जितना भी बता रहा हूँ ये पर पर्सन का है, ठीक है। 44,800 की 42,800 की फ्लाइट की टिकट आ रही है 2 कंट्रियों की आने जाने की। 6,600 का होटल आ रहा है विद ब्रेकफास्ट, थाईलैंड में 3 रातें रुकेंगे हम लोग थाईलैंड में, 3 वियतनाम में। ट्रांसपोर्ट का मैंने लगाया है 5,000, ठीक है। आपको पता है कि एयरपोर्ट से हम लोग पटाया जाएंगे, पटाया से वापस बैंकॉक आएंगे, बैंकॉक से वापस एयरपोर्ट जाएंगे, तो 5,000 लग जाएगा। उसके बाद वियतनाम में जो होटल का कॉस्ट है वो हमने 7,200 है। वियतनाम थोड़ा सा महंगा है, विद ब्रेकफास्ट 3 रातें 7,200, ठीक है। उसके बाद वियतनाम का जो वीज़ा है वो 3,000 रुपये का आप मान के चलो, ठीक है। और थाईलैंड का वीज़ा फ्री है। अगर थाईलैंड का वीज़ा ना फ्री हुआ तो वो जो पैसे है भाई वो एयरपोर्ट पे आपको ही देने होंगे, ठीक है। फिलहाल आप उसको फ्री मान के चलो, मैंने पढ़ा था रात। पटाया में होटल विद ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। कोरल आइलैंड में आपको लेके जाऊंगा, वो पूरा इंक्लूड है इसमें। उस पर कोरल आइलैंड पर हम लोग लंच करेंगे, वो भी इंक्लूड है। वियतनाम में 3,000 रुपये का जो वीज़ा, वियतनाम का जो वीज़ा है वो भी इंक्लूड है। बैंकॉक में होटल विद ब्रेकफास्ट, बैंकॉक में 1 रात रुकेंगे, 2 रातें पटाया में रुकेंगे। और बैंकॉक एयरपोर्ट टू पटाया वो भी इंक्लूड है, बैंकॉक एयरपोर्ट टू पटाया इंक्लूड है, पटाया टू बैंकॉक वापस इंक्लूड है। तो भाई इतना कुछ इंक्लूड है। उसके बावजूद भी अगर कुछ रह गया हो तो आप लोग मुझे बता देना। और ये जो पूरी भाई ये जो कॉस्ट बन रही है मैं आपको बता ही देता हूँ, मैं आपको कुछ छुपाऊंगा नहीं आपसे। आप चाहें तो जहाँ जहाँ आपका कॉस्ट आता हो, जैसे फ्लाइट करनी हो तो तब आप पे कर देना, होटल करना हो तब पे कर देना। मतलब आप चाहें तो एक सुविधा ये भी है आपके लिए कि आप अलग अलग पे करते रहना। जब जितना फ्लाइट हो तब पे कर देना, होटल जितना का हो जितना जितना आपको आओ तब पे कर देना। मतलब आप चाहें तो जहाँ जहाँ जितने जितने पैसे लगते जाएं वैसे भी कर देना। और वैसे मैं आपको इसका पूरा टोटल मार के दिखा देता हूँ, क्योंकि भाइयों मैं आपको बता दूँ, मुझे ना ही तो इस चीज़ से पैसा कमाना है। मैं चाहता हूँ कि मैं घूमने जा रहा हूँ तो आप भी चलना है तो चलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। कोई मेरे ऊपर चढ़ के थोड़ी जाओगे आप लोग। तो भाई ये पूरा बनता है 69,600। तो भाई ये पूरा जो कॉस्ट बन रहा है 69,600 का बन रहा है, ठीक है भाइयों। तो आप लोग ये मान के चलो कि अगर मुझे तो कुछ बीच में लेना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि मैं भाई अगर एक बंदे के पीछे मैं 2,000 रुपये मार्जिन आप लोगों से बोल के ले लूँगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आप इतना मान के चलो, मैं आपको बता दूँ 69,600 रुपये का ये ट्रिप पड़ेगा आपको 2 कंट्री का। और तीसरी कंट्री ऐड करनी है तो आप लोग बता देना। तो भाई 69,600 रुपये 2 कंट्री का ट्रिप पड़ेगा। इसके अंदर सारा कुछ इंक्लूड है, होटल भी इंक्लूड है, फ्लाइट भी इंक्लूड है। ये ट्रिप रहेगा थाईलैंड और वियतनाम का। इसके अंदर मैं आपको बता दूं 3 स्टार और 4 स्टार कैटेगरी के होटल रहेंगे विद ब्रेकफास्ट, ठीक है भाइयों। इसके साथ साथ आप लोगों में इस ट्रिप के अंदर कोरल आइलैंड का आप लोगों को मैं एक्टिविटी जो भी है, हम लोग कोरल आइलैंड पर जाएंगे वो आप लोग मेरी तरफ से होगा, ठीक है।
और होटल से बैंकॉक एयरपोर्ट से पटाया तक जाना इंक्लूड रहेगा, ठीक है। उसके बाद कोरल आइलैंड पर जाना इंक्लूड रहेगा। उसके बाद पटाया से बैंकॉक आना इंक्लूड रहेगा। उसके बाद बैंकॉक में जो होटल है वो इंक्लूड रहेगा। उसके बाद बैंकॉक से एयरपोर्ट जाना वो भी इंक्लूड है। उसके बाद बैंकॉक टू वियतनाम की जो फ़्लाइट है वो भी इंक्लूड रहेगी। उसके बाद वियतनाम एयरपोर्ट से होटल तक जाना वो भी इंक्लूड है। उसके बाद वियतनाम में होटल विद ब्रेकफास्ट वो भी इंक्लूड है। उसके अलावा वियतनाम से वापस एयरपोर्ट आना वो भी इंक्लूड है। उसके बाद वियतनाम से दिल्ली वापस आना वो भी इंक्लूड है। तो भाइयों ये कुछ है, हिसाब किताब है। इसके बावजूद भी भाई किसी को अगर ये पैकेज महंगा लगता हो तो मैं आगे कुछ कह नहीं सकता। आपको किसी को कोई फोर्स नहीं है, जिसको चलना वो मेरे साथ आ सकता है, क्योंकि मैं मेरी फैमिली के साथ जा रहा हूँ। तो तीसरी कंट्री मैं ऐड तब करूँगा जब आप लोग 4-5 लोग हो जाओगे, तो आप लोग चले जाना, मैं आपका बजट अलग से बना के दे दूंगा, ठीक है भाइयों। तो भाई ये हिसाब किताब है। मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।